राजवाली थाना क्षेत्र के नगला पांडे में 10 वर्षीय बच्ची की गला घोंटकर हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। गांव का ही पप्पू नामक 55 वर्षीय अधेड़ निकला बच्ची का हत्यारा बीती 27 तारीख के दिन सुबह बकरी चराते समय बच्ची को बुरी नियत से कर रहा था परेशान। बच्ची द्वारा अपने घर पर शिकायत करने की बात कहने पर गला दबाकर उतारा था मौत के घाट। बाजरे के खेत में ले जाकर रस्सी से गले पर लगाई थी गांठ। आरोपी से बच्ची का मोबाइल भी हुआ बरामद। पूरे खुलासे में एसएसपी ने लगाई थी 5 टीमें। सभी टीमों को एसएसपी सौरभ दीक्षित द्वारा 25,000 का इनाम भी दिया गया। फिरोजाबाद से आरती यादव की रिपोर्ट। में एक बच्ची की बालिका की हत्या हुई थी, किस तरह का अनावरण किया गया? देखिए, ये दिनांक 27/8/2025 को गढ़ी पांडे गांव है रजावली में। इसमें सूचना ये मिली थी कि एक बच्ची जो बकरी चराने गई थी वो गायब हो गई है। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची की खोजबीन की गई, तलाश की गई। तो बच्ची वहीं पास में ही एक बाजरे के खेत में मिली, जिसके गले में रस्सी लपेटी गई थी, गांठ पड़ी थी और वो मृत अवस्था में वहीं पड़ी थी। मृत्यु का समय आदि जानने के लिए तत्काल बच्ची के शव को हम लोगों ने पीएम के लिए भेज दिया। इसमें उचित धाराओं में इसमें तरमीम करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आरंभ की। क्योंकि घटना के स्थल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो इसमें टाइमिंग फिक्स करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई, जांच पड़ताल आगे बढ़ाई। इसमें कम से कम 10 से 15 लोगों का हम लोगों ने गांव के ही लोगों का बयान लिया, रास्ते से जो गुजरे थे उन लोगों का बयान लिया। जांच पड़ताल में और बयानों के आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आया कि यही गढ़ी पांडे गांव का ही एक व्यक्ति ध्यानपाल उर्फ पप्पू, जो 55 साल लगभग इसकी उम्र है, जो भांग का सेवन भी करता है और बच्चों को टॉफी, मिठाई और चॉकलेट आदि खिलाने की चेष्टा भी करता है। और कई बार ये बच्ची के पास जब वो बकरी चराने जाया करती थी, क्योंकि बच्ची डेली ही बकरी चराने जाती थी लगभग, तो ये बच्ची के पास कई बार बैठा हुआ देखा भी गया है। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी ये बच्ची के पास मोबाइल देखते और दिखाते हुए ये देखा गया है। इस सूचना पे इसकी तलाश की गई, ध्यानपाल उस पप्पू की ये मिला, जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को किया जाना स्वीकार किया। पूरा जांच पड़ताल में इसने और स्वीकार ये किया कि ये घटना वाले दिन भी ये बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने गलत काम करने की नीयत से उसके पास बैठा था। बच्ची ने इसका विरोध किया। बच्ची ने कहा कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी, तुम डेली हमको परेशान करते हो। इसने ये कहा बच्ची से कि तुम्हारी बकरियां वहाँ पास के बाजरे के खेत में चली गई हैं, चलो बकरियां तुम्हारे निकलवा दें। बाला फुसला कर ये बच्ची को वहाँ बाजरे के खेत में ले गया। वहाँ बच्ची को गिरा कर गला इसका हाथ से दबा दिया। बच्ची अचेत हो गई, हाथ पांव चलाना बंद कर दी। बाहर ये निकला 10 मीटर बाजरे के खेत के बाहर जो कच्चा रास्ता, वहाँ एक रस्सी पड़ी थी। उसी रस्सी से दोबारा इसने बच्ची का गला कसकर और 2 गांठ भी लगाई, ये सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दशा में ये बच्ची जिंदा न रहे, ताकि ये कोई बात परिजनों को या अन्य लोगों को न बता सके। उसके बाद ये बच्ची का मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गया और घर के पीछे जो कूड़ा है वहाँ मोबाइल तोड़ के इसने वहाँ फेंक दिया। इसमें क्योंकि घटना की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एसएसपी सर ने 5 टीमों का गठन किया था घटना के अनावरण के लिए। घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। साथ ही साथ जो मोबाइल बच्ची की थी वो भी इसकी निशानदेही पे वहीं कूड़े के पास से बरामद कर लिया गया है। इसमें जो रस्सी मिली है बच्ची के गले में मिली थी, उसको हम लोग फोरेंसिक जांच पड़ताल के लिए भेज रहे हैं। इसमें डीएनए की कार्रवाई की जाएगी, डीएनए सैंपलिंग की। इसमें क्योंकि 5 टीमों का गठन किया गया था घटना के अनावरण के लिए, एसओ नारखी ने इसमें घटना के अनावरण के लिए विशेष भूमिका निभाई। इसमें पूरी टीम को एसएसपी सर ने 25,000 रुपये का इसमें इनाम प्रदान किया है। फिलहाल इसको हम लोग अभियुक्त को जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।